हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे इसमें समुच्चय, जिसका हमने पहला लेक्चर सॉल्व कर लिया था कि समुच्चय क्या होता है, और इसके बाद भी ये प्रश्नावली 1.1 सॉल्व कर लिया था। अब उसी में समुच्चय के प्रकार क्या होते हैं, यानी सबसे हम पहले पढ़ते हैं समुच्चय के प्रकार, इसके बाद 1.2 प्रश्नावली सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं कि इसमें क्या है। समुच्चय के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो लिखा हुआ है आपके सामने समुच्चयों के प्रकार। तो सबसे पहला देखो, इस पे लिख के लेकर आए ताकि आपको हमें टाइम भी बच जाए और आसानी से आपको एक्सप्लेन भी कर सके। तो इसमें लिखा हुआ है, ये कह रहा है कि समुच्चयों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ सेट। अब टाइप ऑफ सेट्स में पूछा गया है पहला रिक्त समुच्चय, यानी इसको क्या लिखा गया यहाँ पर रिक्त समुच्चय, यानी नल सेट बोलते हैं और इम्पटी सेट, यानी इसी को नल सेट बोला जाता है। कह रहा वह समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो, देखो यही कह रहा है कोई अवयव ना हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। इसे हम क्या मजले ब्रैकेट, यानी ऐसे आप लिख दोगे तब भी ये क्या रिक्त समुच्चय कहलाएगा, और या फाई ऐसे बना के फाई बना दीजिए तब भी क्या रिक्त समुच्चय कहलाता है। यानी ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव हो, यानी कोई अवयव हो ही ना, यानी पूरा खाली हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं रिक्त। रिक्त का मतलब क्या हो, जैसे कहते हो कमरा पूरा खाली है, जब कमरा खाली है तो मतलब क्या रिक्त। तो ये मान लीजिए ये क्या इसका मछली ब्रेकर से रखते, इसके अंदर कुछ दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, जब नहीं दिख रहा है तो ये पूरा क्या खाली है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं रिक्त समुच्चय। यानी ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो उसी को रिक्त समुच्चय। पर इसमें प्रदर्शित किससे, फाई से या मजले ब्रैकेट बना के उसके अंदर कोई ना लिखा जाए तो वो क्या रिक्त समुच्चय होता है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि यहाँ पर देखो एग्जाम्पल्स में लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स, यानी फाई एक्स सच दैट एक्स एक ऋणात्मक पूर्णांक है जिसका वर्ग -1 है। कह रहा है कि कोई ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक ले लो और जिसका वर्ग करो -1 आ जाए। जैसे हम सपोज कर लेते हैं, सपोज कर लो एक हमने -1 लिया, इसका वर्ग करेंगे तो क्या करो -1 गुणे -1 बराबर क्या देगा +1 देगा। कुछ भी ले लो पूर्णांक, जैसे हमने कहा ऋणात्मक पूर्णांक है, -3 का स्क्वायर करो तो ये कितना 3 3 जा 9 पॉजिटिव आ जाएगा। और कोई ले लो -5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा +25 आएगा। प्लस -21 ले लेंगे, अगर हम -11 ले लो, सपोज कर लो -11 ले लेंगे तब भी कितना आएगा प्लस ही तो आएगा, क्योंकि माइनस का वर्ग करने पर हमेशा क्या प्लस ही आता है। तो देखो क्या कोई प्राप्त होगा, नहीं प्राप्त होगा, इसलिए क्या एक इम्पटी सेट है। अगला फिर कह रहा एक्स सच दैट एक्स सम संख्या है जो 2 से विभाज्य नहीं है, यानी कोई ऐसी संख्या बताओ कि वो क्या हो सम संख्या हो और 2 से विभाज्य नहीं हो। कोई ऐसी संख्या, जैसे आप कहोगे कि अगर हम सम संख्या निकालते हैं तो सम संख्या में आप जानते हो कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, बताइए 2 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन ऐसे। इसमें बताइए कोई ऐसी संख्या हो जो 2 से ना कटे, बताइए। कह रहा 2 से विभाज्य नहीं है, तो कोई ऐसी संख्या है ही नहीं आपके पास। सम संख्या है, कुछ भी ले लीजिए 2 4 6 8 कुछ भी ले लो एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, कोई भी संख्या हमेशा 2 से विभाज्य है, तो ऐसी कोई संख्या ही नहीं मिल पाई। जब मिल नहीं पाई तो ये भी क्या एक इम्पटी सेट हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, लिखा हुआ है फाई सच दैट, इसके बाद मजले ब्रैकेट में एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, वह कह रहा है कि 0 लेस देन एक्स लेस देन 1। यानी इसमें देखो 3 नंबर क्वेश्चन हम फिर से लिख देते हैं। लिखा हुआ है फाई या बराबर लिख के एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, और कह रहा है वह 0 लेस देन एक्स लेस देन 1। एन का मतलब सबसे पहले देखते हैं कि इसमें एन का मतलब क्या होता है। एन का मतलब आपको बताए थे पीछे सबसे पहले लेक्चर में, जिसका मतलब होता है कि नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि x क्या एक नेचुरल नंबर है जिसमें x जो हो वो 0 से बड़ा हो परंतु 1 से छोटा हो। क्या कोई ऐसा नंबर है जो 0 से बड़ा हो परंतु 1 से छोटा हो? देखो 0 से यहाँ पर कोई नंबर होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है 1 से ही स्टार्ट होती है। नेचुरल नंबर की जो सबसे छोटी संख्या 1 होगी, तो ये 0 से छोटा हो ही नहीं सकता कि 1 से छोटा कोई हो सकता है। तो इसी में पूछ रहा है, तो ये कौन सा सेट हो जाएगा इम्पटी सेट, या इसको बोलेंगे यहाँ पर रिक्त समुच्चय।
तो यहाँ पे पहला ये क्या हो जाए, रिक्त समुच्चय हो गया। दूसरा देखो चौथा है, कह रहा फाइव एक्स सच दैट एक्स एक वास्तविक संख्या है जो एक्स स्क्वायर लेस देन 0, यानी कोई ऐसी संख्या ले ली गई है जो वास्तविक हो और लेकिन उसका स्क्वायर करें तो वो क्या आ जाए, 0 से छोटा है। तो बताइए कोई संख्या, चाहे जैसी संख्या आप ले लो, कोई भी संख्या अगर हम ले लें उसका स्क्वायर कर दें और स्क्वायर करने पर वो क्या आ जाए, 0 से छोटा आ जाए। अगर 0 से छोटा आ जाए तो बताइए कोई संख्या क्या वर्क करने पर 0 छोटा आ सकता है। जैसे हमने ले लिया -1, सपोज कर लीजिए -1, इसका स्क्वायर करो तो कितना आएगा, +1 आएगा। ये क्या है, 0 से बड़ा है। आपने ले लिया -5 और भी छोटा ले लिया, इसका स्क्वायर किया तो कितना आ गया, 25, और भी बड़ा आ गया ना, ये 0.5। तो यही कह रहा है एक्स स्क्वायर लेस देन 0, यानी वर्क करने पर 0 से छोटा है। तो कोई ऐसा नंबर होगा ही नहीं, कोई भी आप निगेटिव नंबर ले लो, पॉजिटिव लोगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, लेकिन बट निगेटिव नंबर लोगे तो वो भी पॉजिटिव आ जाता है। तो ऐसा कोई सेट होगा, यानी यहाँ पर कोई होगा ही नहीं। तो ये क्या कहलाएगा, एम्प्टी सेट या रिक्त समुच्चय कहलाएगा। अगला है 5वां नंबर, कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स नॉट इक्वल टू एक्स, यानी एक्स कह रहा है स्वयं के बराबर ना हो। जैसे हमने कहा एक्स बराबर 2 ले लो, अब क्या 2 के बराबर 2 होगा कि नहीं, अब बताइए 2 के बराबर 2 है कि नहीं, होगा, सही है। और 2 अगर हम 4 ले ले, सपोज कर लीजिए 4 बराबर 4, ये है, क्या आपस में बराबर नहीं है, नहीं है। तो हमेशा क्या होगा, ऐसा कोई नंबर ना होगा जो स्वयं के बराबर हो ही ना। तो कोई भी नंबर होता है वो स्वयं के ही बराबर होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। हमें कोई नंबर इसमें मिलेगा ही नहीं कि जो स्वयं के बराबर ना हो। जो हम कोई भी नंबर ले लेंगे, 4 4 के बराबर होता है, 6 6 के बराबर होता है, 10 10 के बराबर, 20 20 के बराबर होता है, कोई भी नंबर ले लेंगे तो हमेशा स्वयं में बराबर होते हैं। कोई ऐसा नंबर होता ही नहीं जो स्वयं के बराबर ना हो, इसलिए क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। तो आपको अब समझते हैं कि रिक्त समुच्चय समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर रिक्त समुच्चय होता है क्या, रिक्त मतलब होता है जिसमें कोई अवयव ना हो, उसी को हम बोलते हैं एम्प्टी सेट या नल सेट। नल सेट में भी आपको बता दिया, ऐसा अवयव, इसमें कोई अवयव होता ही नहीं, उसी को नल सेट बोलते हैं। अगला नंबर है, इसमें देखो अगला टाइप से एकल समुच्चय, इंग्लिश में बोलते हैं सिंगलटन सेट। एकल का मतलब आप जानते हो, जैसे आप कभी किसी व्यक्ति से परेशान हो जाओ या कोई आपका सिर दर्द हो रहा है तो कहते हो आपके फ्रेंड से हमें अकेले रहने दो, यानी कोई आपके साथ ना हो। तो या आप कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप एक कमरे बंद कर लेते हो अकेले, तो अकेले का मतलब क्या है, सिंगल। वही इसमें कह रहा है सिंगलटन सेट यानी एकल सेट। तो एकल सेट को समझते हैं क्या होता है, कह रहा है जिस समुच्चय में केवल एक ही अवयव हो, यानी ऐसा समुच्चय ले लिया जाए जिसमें केवल एक ही यानी ओनली वन एलिमेंट्स हो, होता है, उसे एकल समुच्चय कहते हैं। यानी हम उसी को कहेंगे जिसमें केवल एक ही अवयव होगा, उसे एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे अभी हमने कहा आप एक कमरे में बंद हो गए, बंद करके बैठ गए तो आप अकेले हैं, तो आप क्या हो, सिंगल हो गए। यहाँ पर तो सेम वही है। अब देखो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का समुच्चय, अब आपको पूछा जाए तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, आप बताइए और आपको कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करिएगा, एक है कि दो है। जो आपको करना है आंसर, तो आप देखोगे एक ही राष्ट्रपति मिलेंगे, तो वो क्या है, एकल समुच्चय हो जाएगा। दूसरा है, इसी में लिखा हुआ है ये वाला कि x सच दैट x प्लस 4 इक्वल 8। तो देखो x सच दैट x प्लस 4 इक्वल 8 लिखा हुआ है। इसी को आप सॉल्व करो तो अगर हम 4 को उधर ले जाएं तो 8 माइनस 4, तो ये कितना हो जाएगा, 4। तो देखो इसके बराबर हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं कि नहीं, एक ही तो एलिमेंट आया, बस ये अपना लिख के अलग आधार पे एक वैल्यू दिया है। तो एक ऐसा सेट जिसमें सिंगल एलिमेंट हो तो उसे हम बोलते हैं सिंगलटन सेट या एकल सेट। तो 4 हो गए। फिर कह रहा है एक पूर्णांक जो कह रहा है 3 से बड़ा हो बट 5 से छोटा हो। कोई ऐसा नंबर बताइए जो 3 से बड़ा हो। तो आप जानते हो 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है, और 4 के बाद क्या आएगा, 5, ऐसे एंड सो ऑन आते, इधर 2 आएगा, इधर 6 आएगा। तो कह रहा है 3 से बड़ा हो, तो 3 से बड़ा क्या, 4, और इसके बाद 5 से छोटा कौन सा, 4, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, 4 ही तो आएगा। तो यही कह रहा है, इसका आंसर भी क्या, एक ही एलिमेंट है, इसलिए सिंगलटन सेट। अब यहाँ पर देखो ये वैल्यू क्या है, लिखा गया है 0, एक बड़ा बजले ब्रैकेट के अंदर लिख दिया गया 0। क्या सिंगलटन सेट है, हाँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक ही एलिमेंट 0 है, इसलिए सिंगलटन सेट होगा। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, क्या ये बताइए सिंगलटन सेट है। अगर हम ऐसे लिख दें
ऐसे फाई लिख दिया, तो ये क्या सिंगलटन सेट है, हाँ कि नहीं? क्योंकि आपको बताए थे कि फाई जो होता है अगर कहीं भी सिंगलटन वो रिक्त समुच्चय को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं, यानी हम फाई लिख देंगे तब भी, या करली ब्रैकेट बना के ऐसे छोड़ देते हैं तो वो भी हमारा क्या होता है, सिंगलटन से वो रिक्त समुच्चय होता है। तो बताइए क्या ये रिक्त सिंगलटन सेट है? जी हाँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक एलिमेंट आ गया, ये क्या है आपका रिक्त समुच्चय केवल फाई, यहाँ भी ये रिक्त, यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है, अब कोई एलिमेंट नहीं है, लेकिन इसके अंदर ये फाई आ गया, जब फाई आ गया तो एक एलिमेंट आ गया, इसलिए ये क्या होगा, एक रिक्त समुच्चय होगा। क्योंकि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट आ जाएगा तो वो क्या कहे, एक एलिमेंट आने पर रिक्त समुच्चय होगा। अब आपको समझ में आ गया, वह समुच्चय जिसमें एक ही अवयव होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एकल समुच्चय को बोलते हैं। अगला टाइप है परिमित समुच्चय, फिनिट सेट। परिमित का मतलब होता है निश्चित, यानी जिसमें क्या अवयवों की संख्या निश्चित हो, तो देखो उसी को हम बोलते हैं, यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित हो उस समुच्चय को परिमित समुच्चय कहते हैं। यानी कोई ऐसा समुच्चय ले लिया जाए जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, अर्थात जिसको आप काउंट कर सको, यानी जिसको गिन सको। जैसे हमने कहा अपने कक्षा के विद्यार्थियों के का समुच्चय, तो विद्यार्थियों को आप अपने क्लास के तो गिन ही सकते हो, ऐसा तो है नहीं कि नहीं पाओ, तो वो क्या परिमित है। जैसे हमने कहा अपने कॉलेज में अध्यापकों का समुच्चय, तो आप अपने कॉलेज के अध्यापकों को भी तो गिन सकते हो, तो ये क्या है, परिमित है। जिनको हमने क्या कहा, आप गिन लीजिए, तो आप गिन लोगे तो वहां पर क्या परिमित समुच्चय हो जाएगा। तो वही कह रहा है अवयवों की संख्या निश्चित होती है, यानी वो बदलती नहीं, उस समुच्चय को परिमित समुच्चय। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि एक सेट लिखा है 1 2 3 4 5, तो इसमें कितने अवयव, 5 ही अवयव तो हैं। जब 5 ही अवयव है तो ये संख्या क्या है, निश्चित है, यानी कंफर्म है, इससे ज़्यादा इस सेट में नहीं हो सकते, इसीलिए क्या हो जाएगा, परिमित समुच्चय हो जाएगा। फिर इसी में और एग्जाम्पल्स देखते हैं। लिखा हुआ है 1 वर्ष के महीनों का समुच्चय, तो 1 वर्ष में महीने कितना होते हैं, 12। आप जानते हो जनवरी से लेकर दिसंबर तक, तो जनवरी से दिसंबर तक तो आप गिन ही सकते हो ना, इसलिए क्या हो जाएगा, एक परिमित समुच्चय होगा। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर और व्यंजन का समुच्चय, तो स्वर और व्यंजन आप जानते हो, ए बी सी डॉट डॉट कितना, एक्स वाई जेड, ये हो जाएगा। तो ये काउंट कर सकते हो ना, कहते होंगे कि इंग्लिश में क्या अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल कितने वर्ड होते हैं, 26 वर्ड, जिसमें 5 स्वर और 21 क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। तो ये संख्या हमारे पास काउंट है, निश्चित है, इसीलिए ये क्या होगा, एक परिमित समुच्चय होगा। कह रहा है किसी शहर के सभी निवासियों का समुच्चय। अब किसी शहर ले लिया जाए, जैसे आप किसी भी शहर में रह रहे हो, कहीं भी किसी भी इलाके में, चाहे जहाँ रह रहे हो, जैसे हम कहें सुल्तानपुर में अगर आप रह रहे हो, तो सुल्तानपुर के निवासियों का समुच्चय वो तो जानते हो, क्योंकि आपकी जनगणना होती है, तो जनगणना में सबको मेंशन किया जाता है कि कितने व्यक्ति थे, या वोट डालने जाते हैं तो हर जिले के प्रत्येक व्यक्ति का, या जनगणना में प्रत्येक व्यक्ति के बच्चा से लेकर बूढ़ा तक सबको काउंट किया जाता है। तो निवासियों का अगर हम गाँव की बात करते हैं तो एक गाँव का जो बनता है बैलेट पेपर वहाँ पर, तो वही सेम कह रहा है इसमें कि निवासियों का समुच्चय, तो जितने निवासी होंगे उसकी आप क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो, 700 1000 10,000 20,000 कुछ भी हो, तो वो क्या होगा, काउंट किया जा सकता है, तो उसे निश्चित करते, तो उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, परिमित समुच्चय। संसार के सभी नदियों का समुच्चय, ये भी कंफर्म है, एक नदियों की संख्या क्या है, निश्चित है, जैसे हमारे यहाँ गंगा है, यमुना है, और भी कावेरी है, गोदावरी है, ऐसे बहुत सारी देश, अनेक देशों में नदियाँ हैं जिसको क्या बहती है, तो उसकी संख्या भी पूरी निश्चित है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, हमारा एक परिमित सेट हो जाएगा। अब आपको समझ में सिंपल से ये याद रखना है, जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, निश्चित हो, उसी को हम बोलते हैं परिमित, अर्थात जिसको हम काउंट कर सकें, वही हमारा परिमित समुच्चय होता है। इसमें अगला है चौथा टाइप, अपरिमित इन्फिनिटी सेट। इन्फिनिट सेट का मतलब होता है कि जिसको हम गिन ना सके। जैसे कह रहा है यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित ना हो, वहां पर क्या था, निश्चित हो, लेकिन इसमें अवयवों की संख्या निश्चित ना हो तो उस समुच्चय को अपरिमित समुच्चय कहते हैं। समझ में, इसमें क्या होगा कि अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होगी, जब अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होगी तो उसी को बोलते हैं अपरिमित समुच्चय। अब जैसे देखो एग्जाम्पल्स, कह रहा प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं बताइए, 1 2 3 4 5, क्या इसके आगे नहीं होती है, हाँ होती हैं, कभी खत्म होने वाला है
नहीं होने वाला। इसके अवयव की संख्या निश्चित है? नहीं। जब अवयव की संख्या नहीं निश्चित है तो इसी को हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पर एक अपरिमित समुच्चय। फिर कह रहा है सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, अब वास्तविक संख्याएं बहुत सारी आ जाती हैं। जैसे आर में आपने इसमें तो लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि जैसे +-1, फिर +-2, +-3, और इसके बाद एक अगर और भी ले लो 1/2 √3, कोई भी, तो ये संख्याएं क्या होती, गिनना मुश्किल है। यानी आपको पूर्णांक बताया गया था, पूर्णांक मिला के और परमीय अपरमीय संख्याएं मिलाकर जो संख्याएं बनती है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। तो ये क्या कोई गिनती में नहीं है। जब गिनती में नहीं है तो यहाँ पर क्या, ये वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय होगा वो अपरिमित होगा। एक रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय। तो एक रेखा पर स्थित, अब रेखा कैसे बनती है, आप ऐसे जानते होंगे कि रेखा जो बनती है ऐसे मान लीजिए छोटे छोटे बिंदुओं को, तो ये ऐसे बिंदु से बन रही कि नहीं, यानी हमने जो रेखा खींचा ऐसे, ये रेखा हो गई। तो इस पे देखो अनेक बिंदु, ऐसे रेखा बढ़ती चली जाए तो रेखा पर क्या होता है, ये तो तब भी लिखा हुआ है तो कुछ अलग अलग बिंदु दिख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे बिंदु दिख रहे हैं तो इसमें क्या होते हैं, असंख्य बिंदु होते हैं। जब असंख्य बिंदु होते हैं तो आप लिख सकते हो ये क्या, अपरिमित समुच्चय। यानी एक रेखा पर बिंदुओं की संख्या क्या होती है, अनंत होती है। जब अनंत होती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अपरिमित समुच्चय बोलते हैं। फिर देखो अगला इसी टॉपिक में ये हो गया आपको अपरिमित समुच्चय। फिर अगला है समान समुच्चय, यानी 5वां टॉपिक है समान, इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होते हैं ये आपको समझने लायक है, पेपर में भी आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन से भी। ए व बी दो समुच्चय जिसमें कह रहा है ए का प्रत्येक अवयव बी में, यानी इसमें कह रहा है ए का प्रत्येक अवयव बी में तथा कह रहा है बी का प्रत्येक अवयव ए में, यानी ए का एवरी एलिमेंट बी में तथा बी का एवरी एलिमेंट ए में हो। तो इसी में कह रहा है कि ए व बी समान समुच्चय कहलाते हैं। इसे ए बराबर बी से लिखते हैं, यानी हम किससे लिखते हैं कि ए बराबर बी से। इसमें जब लिखेंगे तो ए बराबर किससे लिखेंगे, बी से लिखेंगे। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो कोई भी हो तो ए का प्रत्येक अवयव बी में हो और बी का प्रत्येक अवयव ए में हो, तो ऐसे समुच्चय को हम बोलते हैं इक्वल सेट या समान समुच्चय। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले इसको प्रतीकात्मक भाषा में देख लेते हैं, यानी सिंबॉलिक फॉर्म में ये क्या होता है। भाषा में कह रहा है ए और बी समान समुच्चय होंगे जब कह रहा है कि x बिलोंग्स टू ए, यानी ये कब हो सकते हैं, जब x बिलोंग्स टू ए एम्प्लाइज करता हो x बिलोंग्स टू बी, यानी x जो a में भी बिलोंग करता हो और b में बिलोंग करता हो। और कह रहा है इसी के साथ फिर इसी में कह रहा है कि जो एलिमेंट हो x b में बिलोंग करता हो, तो एम्प्लाइज करेगा कि x a में भी बिलोंग करता है। यानी कोई एलिमेंट ले लो, वो a और b दोनों में, या b से कोई एलिमेंट ले लिया गया वो b और a दोनों में ही, तो हम लिख सकते हैं a बराबर कितना हो जाएगा, b बोथ एम्प्लाइज करेगा यहाँ पर x बिलोंग्स टू a व x बिलोंग्स टू b। ये हो जाएगा अगर कोई भी एलिमेंट होगा तो x बिलोंग्स टू a व x बिलोंग्स टू, अगर ये दोनों एलिमेंट में बिलोंग करता है तो इसमें क्या हो जाएगा, एक समान समुच्चय होगा। फिर इसी में देखो, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये प्रतीकात्मक भाषा में देख लिए थे, चलो देखो। एक है यहाँ पर a एलिमेंट, यानी एक सेट a है, दूसरा सेट b है। तो सेट में देखो अगर हम ले लेते हैं इसमें एक, तो एक देखो a से भी बिलोंग कर रहा है और एक क्या है, बी से भी बिलोंग कर रहा है कि नहीं, यहाँ पे भी है। फिर देखो दो है, दो यहाँ पे भी है, दो यहाँ पे भी है। तीन है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। चार है, पाँच है, दोनों में है ना, बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, एक इक्वल सेट होगा, ए बराबर बी, क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव बी में है और बी का प्रत्येक अवयव क्या, ए में है। ऑर्डर से कोई मतलब नहीं होता, आगे पीछे चाहे जो वैल्यू लिखी गई हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हम ये देखते हैं कि कौन एलिमेंट है कि नहीं, बस एवरी एलिमेंट होने चाहिए। तो एवरी एलिमेंट एक में है और बी में है, इसलिए क्या हो जाएगा, एक ये समान समुच्चय होगा। अगला कह रहा है इसी में, फिर दूसरा नंबर एग्जाम्पल से 2, 4, 6, 8, 10 कह रहा है ये 2 से 10 तक की सम संख्या लिखी गई। फिर कह रहा है यहाँ पर दूसरा सेट, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में यानी समुच्चय निर्माण विधि में लिखा गया है, x सच दैट x सम धन पूर्णांक है जहाँ x लेस देन 12 है। तो ये कह रहा है सम धन पूर्णांक है लेकिन 12 से छोटा है, तो 12 से छोटा सम धन पूर्णांक बताइए तो कितना होगा, 2, 4, 6, 8, 10 ये तो होंगे।
तो ये भी दोनों देखो क्या है, ए और बी इक्वल सेट हुआ। क्यों? क्योंकि वो एक रोस्टर फॉर्म में लिख दिया गया, दूसरा किसके समुच्चय निर्माण विधि में लिख गया, लेकिन दोनों की कहने की बात भाषा क्या है, सेम है। अगला देखो एक सेट है जिसमें 2 और 3 एलिमेंट है, फिर कह रहा है इसमें x सच दैट x समीकरण x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का एक मूल है। तो मूल है तो आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में समीकरण को हल करना, तो इसको निकाल लेते हैं x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब 6 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो कि जोड़ने पर कितना आ जाए, 5 आ जाए, गुणा करने पर 6 आए। तो हम लिख सकते हैं -3x और -2x, 3 दूनी 6 और 3 दो कितना 5, तो ये हो जाएगा। अब देखो x कॉमन ले लें तो x -3 और -2 कॉमन ले लेंगे तो x -3 बराबर 0, दोनों ब्रैकेट में कॉमन हो गया x -3 और x -2 बराबर 0। तो देखो x -3 बराबर 0, x बराबर कितना 3 हो गया। दूसरा देखो x -2 बराबर 0, x बराबर कितना 2। तो एलिमेंट क्या आ गया, तब भी तो वही आया हमारा जो मूल कह रहा है, तो 2, 3 आया। बस इन्होंने एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है और दूसरा सा रोस्टर फॉर्म में, तो यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं है, इसलिए ये दोनों क्या है इक्वल सेट है। तो यही याद रखना, अगर कोई इक्वल सेट कब होंगे, जब ए के एलिमेंट बी में और बी के सभी एलिमेंट ए में उपस्थित हों, तो इसी को हम बोलते हैं इक्वल सेट या समान सेट। फिर अगला टाइप्स देखते हैं। अगला है समतुल्य समुच्चय। समतुल्य और इक्वल सेट में अंतर है, ये नहीं दोनों को एक ही समय लिखा हुआ है इक्वा बैलेंस सेट। इक्वा बैलेंस सेट कह रहा है यदि समुच्चय ए के अवयवों की संख्या, ध्यान देना संख्या, फिर कह रहा है समुच्चय बी के अवयवों की संख्या के बराबर हो, यानी समुच्चय ए लिखा गया उसकी संख्या और समुच्चय बी के अवयवों की संख्या के बराबर हो, तो उसे हम समतुल्य समुच्चय कहते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा ए में अवयवों की संख्या बराबर बी में अवयवों की संख्या, तो एन ए इक्वल एन बी हो जाएगा। इसे लिखा जाता है ए डिफरेंस बी, यानी ए इक्वा बैलेंस बी से प्रदर्शित करते हैं, यानी जो ये निशान बना हुआ है ऐसे ए इसके बाद बी, तो ए इक्वा बैलेंस बी से प्रदर्शित होगा। जैसे एक सेट ले लिया हमने, देखो यहाँ पर कितना ए, तो एन ए बराबर गिनो कितना है 1 2 3 एलिमेंट, और एन बी बराबर देखो कितना हो जाएगा, कितने 1 2 3। यहाँ पर एलिमेंट बराबर होना कोई आवश्यक नहीं है, बस इतना होना चाहिए कि इसमें 3 एलिमेंट, तो इसमें भी 3 होगा, इसलिए ए एन ए बराबर क्या होगा एन बी होगा। आज समझ में आपको क्यों? क्योंकि दोनों के एलिमेंट बराबर है, हमें एलिमेंट की संख्या बराबर है, एलिमेंट दोनों के समान है कि नहीं, यानी यहाँ देखो 1 लिखा हो, यहाँ पे 1 है नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ 2 है, वहाँ बी है, यहाँ 3 है, वहाँ सी है, कोई डिफरेंट है, डिफरेंट होने से कोई मतलब, बस संख्या बराबर। इसमें 3 अवयव उपस्थित थे, बी में 3 अवयव उपस्थित हैं, तो इसी को बोलते हैं समतुल्य, यानी ए के अवयव की संख्या और बी के अवयवों की संख्या आपस में बराबर होती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे समतुल्य समुच्चय। बस याद रखना एलिमेंट कोई डिफरेंट हो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला है समुच्चय की गणन संख्या, मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट, यानी हमें निकालना है कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। तो ये क्या होता है, कह रहे किसी परिमित, परिमित मतलब जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, परिमित समुच्चय ए में अवयवों की संख्या को समुच्चय ए की गणन संख्या कहते हैं, इसे एन ए से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कह रहा है एग्जाम्पल्स के रूप में एक हमने ले लिया, एक सेट 2 3 6 8 ऐसे ले लिया, तो इसमें देखो कह रहा किसी परिमित, परिमित मतलब जिसमें गिना जा सके। अब इसमें दिया गया तो एलिमेंट हम गिन सकते हैं ना, हाँ कहोगे गिन सकते हैं, 4 एलिमेंट है इसीलिए परिमित है। अब इन्हीं के कह रहा अवयवों की संख्या जो है उन्हीं को हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। तो देखो कितना एन ए बराबर 4, तो एन ए से प्रदर्शित करते हैं। हमने एक सेट ऐसे कर दिया ए ई आई ओ यू, इसमें गिन डालिए तो कितना होगा एन ए बराबर बोलो 1 2 3 4 5, कार्डिनल नंबर कितना 5, यानी कोई सेट दिया हो गया उसमें आपको जितने अवयव दिए गए हैं उसके अंतर्गत यानी सदस्य जो सब उपस्थित है उन्हीं को काउंट कर डालो, काउंट करने के बाद लिख दीजिए, तो ये कितना 5 और यहाँ पर एन ए लगा लिए, कार्डिनल नंबर ऑफ ए, इसी को पढ़ते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ ए बराबर कितना 5। तो ये सेट का हो गया, सेट का प्रकार हो गया। आपको ये समझ में आ गया होगा कि सेट कितने प्रकार के होते हैं, हमने पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया कि सेट कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। अब आपको समझ में आ गया, तो आप क्या करिएगा,
इस वीडियो को, इसमें जो अभी पीछे पढ़ाए थे इसको पहले ध्यान से समझ लीजिएगा, तभी आप नेक्स्ट प्रश्नावली को सॉल्व कर सकते हैं। बस इसी से अंतर्गत है, इसी के कोई अलग से क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। बस ये डेफिनेशन आपको याद हो गई तो 1.2 एक्सरसाइज बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए 1.2 एक्सरसाइज हम सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है। निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय, यानी इसमें बताना है कौन सा क्या है रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय ढूंढो कौन सा है जिसमें कोई अवयव हो। 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या, 2 से भाज्य विषम, तो विषम संख्या 2 से कोई कटती ही नहीं, कोई भी संख्या ले लो कटती नहीं। जब कटती ही नहीं तो आपको कोई मिलेगा नहीं, इसलिए क्या एक रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय का मतलब फाई हमने बना दिया तो हो गया। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, सम अभाज्य, तो सम अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं बताइए। यानी ये क्या रिक्त समुच्चय है, तो ये रिक्त समुच्चय आप लिख सकते हो, यहाँ पर समुच्चय के उदाहरण हैं। तो ये रिक्त समुच्चय। और दूसरा समअभाज्य संख्या, समअभाज्य संख्याएं कौन सी होती, 2 होती है, इसलिए क्या रिक्त नहीं है। यानी हाँ होगा ये, और ये क्या नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं नहीं। कह रहा है एक्स सदैव प्राकृतिक संख्या है जो कह रहा है एक्स लेस देन 5, 5 से छोटा हो और साथ ही 7 से बड़ा हो। कह रहा 5 से छोटा और 7 से बड़ा, साथ ही 7 से, कोई ऐसी संख्या बताओ जो 5 से छोटा हो बट 7 से बड़ा हो, कोई मिलेगा। 5 से छोटा अगर निकालोगे x 5 से छोटा तो ये 4 होगा, 3 होगा, और इसके बाद x ग्रेटर देन 7, इससे बड़ा कितना, ये 8 होगा। तो क्या दोनों मिला, नहीं मिलेगा, कोई मिलेगा नहीं, इसलिए क्या ये भी एक क्या है रिक्त समुच्चय हो जाएगा। हाँ y सच दैट y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु। तो चलिए देखिए उभयनिष्ठ बिंदु, हमने रेखा खींचा, ऐसे रेखा खींच दीजिए ढेर सारी, ये रेखा खींचा, ये रेखा खींचा, ये खींचा, ये खींचा, ये खींचा। क्या यहाँ पे रेखाएं खींची गई है, तो ये रेखाएं समांतर हैं। अगर हम इसमें देख लें तो ये क्या हो जाए PQRST, कोई रेखा एक दूसरे के समांतर है सभी, लेकिन क्या इसमें उभयनिष्ठ बिंदु मिलेगा, नहीं। जब उभयनिष्ठ नहीं मिलेगा तो ये कैसा सेट कहलाएगा, रिक्त समुच्चय, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। जिसमें क्या होगा कोई अवयव ना मिले वो रिक्त समुच्चय, क्योंकि इसमें नहीं मिल रहा था, इसमें भी, लेकिन इसमें क्या एक एलिमेंट मिल गया, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य क्या होते, 2 1 क्या है सम अभाज्य है, तो इसलिए क्या होगा ये नहीं होगा, और सब हमारे क्या है एक सिंगलटन वो रिक्त समुच्चय है। अगला देखते हैं, कह रहा है समुच्चय में कौन से परिमित और कौन से अपरिमित। वर्ष के 12 महीने, वर्ष के 12 महीने बताइए कौन सा होगा, आप लिखोगे जनवरी, और कौन सा होगा फरवरी, और कौन सा, ऐसे आप गिनते हुए चले जाओगे, फिर लास्ट में क्या होगा दिसंबर होगा कि नहीं। अगर दिसंबर होगा तो अवयव की संख्या क्या है निश्चित है ना, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, इसलिए कौन सा होगा परिमित हो जाएगा, यानी ये क्या है परिमित है। फिर कह रहा है दूसरा 1 2 3 एंड सो ऑन। अब एंड सो ऑन इसके आगे कुछ नहीं लगा हुआ है तो ये गिन नहीं सकते, तो ये क्या अपरिमित है, ये हो जाएगा अपरिमित समुच्चय होगा। इसके बाद देखो 1 2 3 4 100 तक गया ना, संख्या फिक्स हो गई, लास्ट अंक दिया गया, इसलिए ये क्या परिमित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी आपको बताया जिसमें अवयव की संख्या काउंट कर सकते हैं, तो ये क्या परिमित। 100 से बड़े सभी धन पूर्णांक, 100 से बड़े सभी धन पूर्णांक 101, और फिर कितना 102 103, क्या आगे खत्म हो रहा है नहीं, चाहे जो ले लोगे 1000 करोड़, तो ये क्या हो जाएगा अपरिमित होगा, ये अपरिमित होगा, क्योंकि यहाँ पर अवयव की संख्या 9 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, 99 से छोटे, तो 99 से छोटे आप कितने हो जाए 1 2 3 और कितना 98 तक, तो ये फिक्स हुआ, क्योंकि ये जब फिक्स हुआ तो ये भी क्या है एक परिमित है, ये भी क्या हो जाएगा एक परिमित समुच्चय होगा, क्योंकि अवयव की संख्या क्या है निश्चित है। अब आपको समझ में आ गया परिमित और अपरिमित, अभी हमने बताया था, तो अगर आप ध्यान से थोड़ा सा पढ़े होंगे तो आपको याद हो गया हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा निम्नलिखित समुच्चयों में प्रत्येक के बताइए कौन से परिमित है और कौन से अपरिमित है। यक्ष अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, तो आपने जानते होंगे, जैसे हम ये खींच दें यहाँ पर, ये क्या हो जाए यक्स एक्स डैश, तो देखो यक्ष अक्ष के समांतर रेखा ऐसे खींचते चले जाएं, कितनी रेखा क्या कम होगी,
ऐसे बहुत सारी रेखाएं खींचते हुए चले जाएं, तो देखो ये क्या अनंत है ना, क्योंकि यहाँ पर निश्चित नहीं हो रही, बहुत सारी ऐसी रेखाएं खींच सकते हो, इसलिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये अपरिमित होगा। बहुत सारी रेखाएं हम क्या कर सकते हैं, एक्स अक्ष के समांतर खींच सकते हैं, इसलिए आप अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का तो आपको बताए थे अभी पीछे कि इसमें कितने होते हैं 26 वर्ण, इसलिए ये क्या हो जाएगा परिमित, क्योंकि आप इसको गिन सकते हो, बताए थे जिसको गिन सके वो परिमित और जिसको ना गिन सके उन संख्याओं का जो समुच्चय 5 के गुणज हैं। तो 5 के गुणज का मतलब कितना, 5 इक्के 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, कैसे खत्म हो जाएगा, नो कभी नहीं खत्म होगा। आप 5 के डिवीजन लेते चले जाओगे तो लगातार ऐसे मिलते हुए जाएं, कोई कंडीशन दी नहीं गई है, इसलिए ये क्या होगा अपरिमित हो जाएगा, ये अपरिमित हो गया। फिर इसके बाद अगला है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, ये भी तो फिक्स है क्योंकि आप जानवरों को काउंट कर सकते हैं, इसलिए क्या परिमित हो जाएगा। फिर इसके बाद कर मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। अब मूल बिंदु से होकर जाने वाले, तो मूल बिंदु हमने ऐसे ले लिया, यहाँ पर एक वृत्त ऐसे खींचा, एक वृत्त ऐसे खींचा, जो मूल बिंदु केंद्र मूल बिंदु है ना, यहाँ पर क्या कह रहा मूल बिंदु से होकर जाने वाले, तो मूल बिंदु से होकर जाने वाले तो ये नहीं होगा, ऐसे बनेगा इसका फिगर। ऐसे ले लिया जाए कोई वृत्त यहाँ पर, तो एक ऐसे चला गया मूल बिंदु से, कोई ऐसे खींचा तो ऐसे होकर चला जाएगा, फिर खींचे तो फिर ऐसे होते हुए चला जाएगा, कोई खींचा तो ऐसे, यानी बहुत सारे ऐसे मूल बिंदु से होकर हम खींच सकते हैं छोटी बड़ी रेडियस में, तो ये क्या होगा अपरिमित होगा, अपरिमित समुच्चय होगा। तो ये इसमें पूछ रहा था परिमित होगा कि अपरिमित होगा, यही आपको लिखना था, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ के इसके बाद लिख देना था। अगला इसी में है, देखो क्वेश्चन नंबर 5, एक ही क्वेश्चन और है, ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं। लिखा हुआ है कि क्या निम्नलिखित समुच्चयों का युग्म समान है, तो कारण सहित उत्तर दीजिए। तो कारण सहित उत्तर देते हैं। ए एक लिखा हुआ है सेट में, ये देखो ए इक्वल कितना लिखा हुआ है 2, 3 लिखा हुआ है, और बी कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 के हल हैं, तो इसको हल कर डालो, तो 3 दूनी 6, 3 2 5, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस कितना लिख सकते हैं 2x और प्लस 6 बराबर 0। इसका अगर फैक्टर बनाएंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा, और 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा, तो ब्रैकेट में कितना कॉमन x प्लस 3 और देखो x प्लस 2 हो जाएगा। अगर हम 0 के बराबर ले लें तो x का मान कितना आएगा, 1 - 3 आएगा और -2 आएगा x का, तो देखो इसको मतलब ब्रैकेट लिख दो -2, -3। क्या ये दोनों बराबर हैं, यानी ये सेट B है बराबर है, तो ये बराबर नहीं है, कारण से तो अवयव बराबर नहीं है, तो A और B आपस में क्या है, यानी A और B आपस में समान समुच्चय नहीं है। रीजन बस ये लिख देना कि अवयव बराबर नहीं है। अगला देखो फॉलो, FO फॉलो में अगर बनाओगे तो ये क्या बनेगा, F हमने बताया था जो 2 बार लिखा है उसको 1 बार, FOL और इसके बाद W, ये हो गया, इतने तो बनेंगे। इसमें देखो वाल पे लिखा है WOLF, तब भी तो उतने वर्ड आ रहे हैं, तो A बराबर क्या है B है। जब A बराबर B है तो ये इसमें कह रहा है प्रत्येक A के प्रत्येक अवयव B में बराबर है, इसलिए क्या हो जाएंगे समान समुच्चय होंगे, तो इसमें बताना था समान समुच्चय। लास्ट क्वेश्चन है, ये भी आसान है, समझना है इसमें कि कैसे सॉल्व करें। अगर आपने अभी पीछे थोड़ा सा ध्यान से पढ़े होंगे, समुच्चय सेट बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा समझना। दिए गए समुच्चय समान समुच्चयों को फिर से छाटिए कि कौन कौन से समुच्चय क्या है समान है। तो देखो इसमें A लिखा हुआ है 2 4 6 8, क्या ऐसा इसमें कोई समुच्चय ढूंढिए जिसमें समान हो। A में 2 4 6 8 लिखा हुआ, कहीं 2 4 6 8 लिखा हुआ है, जी हाँ ये लिखा हुआ है। 4 लिखा हुआ है, इसमें देखो 2 4 6 2 4 8 और इसके बाद 12, यहाँ पर कितना 4 8, ये भी नहीं समान है, कोई इसके बराबर है नहीं, इसलिए इसको हटा देते हैं। अगला देखो B है, B में लिखा है 1 2 3 4, इसके बाद देखो 1 2 3 4, यानी ये वाला इसके बराबर है, आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है, इसलिए B बराबर क्या होगा D हो जाएगा, 1 मिल गया
यहाँ पर। और दूसरा देखो -1 और +1, क्या कहीं पर आगे लिखा हो, हाँ यह लिखा हुआ 1 और -1, तो E बराबर क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। यहाँ पर ये एलिमेंट आपस में बराबर है। 0F में 0A लिखा हुआ, क्या 0A कहीं पे नहीं है, क्योंकि आगे पीछे होने 0 1 लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये दोनों ही सेट क्या होंगे, समान समुच्चय के चयन करिए, तो B और D और E और G, ये दो आपके सेट जो होंगे वो समान होंगे। ये समान नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ 4 है 8 है 12 है, 4 है 8 है 12 है, यहाँ 14 है, यहाँ पर कितना 2 है, एलिमेंट डिफरेंट मिल गए, इसलिए क्या होंगे, समान नहीं होंगे। तो दो ऐसे ही होंगे जो यहाँ पर समान होंगे। बस ये 1.1 एक्सरसाइज पूरी सॉल्व हो गई। अब आपको अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, यहाँ पर आप क्या करिएगा, वीडियो को अच्छे से पढ़िएगा, जो हमने कॉन्सेप्ट बताया था उसको आप लिख लीजिएगा कहीं, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट याद रहे। बिना कॉन्सेप्ट के ये नहीं चल पाएगा, कॉन्सेप्ट ये और कुछ है नहीं इसमें, और इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखेंगे और एक्सरसाइज को आप सॉल्व करते रहिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कीजिए। और वीडियो देखने के थैंक यू सो